अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से पैदा किए गए 4 अक़साम के फरिश्तों के जामे तारुफ के बाद हम अब बढ़ रहे हैं मलाइका अल फितना की तरफ। मलाइका अल फितना वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं ताकि पूरी कम्युनिटीज, कौमों और तहजीबों को इज्तिमाई आजमाइशों के जरिए परखें, यानी इब्तला, जुल्म, आम बदकारी, समाजी इंतशार, रूहानी जवाल, कुदरती आफात और मुआशरती टूट फूट। ये वो हस्ती हैं जिनकी ताकत बेपनाह है, जो सबसे रोशन नूर से पैदा किए गए हैं, यानी नूर मोहम्मदी, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाहिया नूर की नुमाइंदगी करता है। उनका मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि मुआशरे की छुपी हुई हालत को जाहिर करना है। ये देखना कि लोग हक के लिए खड़े हैं या फसाद में डूब जाते हैं, इंसाफ को बरकरार रखते हैं या बुराई को फरोग देते हैं, अल्लाह की तरफ लौटते हैं या गफलत में डूब जाते हैं। ये फरिश्ते ऐसी आजमाइशों की निगरानी करते हैं जो कौमों की बुनियादें हिला दें, ताकि मुखलिस लोगों को फासिद से, आजिज को मगरूर से मुमताज किया जा सके। इनके जरिए अल्लाह कम्युनिटीज को बेदारी, पाकीज़गी या अगर जरूरी हो तो तब्दील की तरफ लाता है, जैसा कि उसने कुरान में माजी की कौमों के साथ किया। ये गैर मरी कुव्वतें हैं जो तहजीबों के उरूज व जवाल, वाकयात के बदलाव और तारीख के अखलाकी मौजू के पीछे काम करती हैं और इज्तिमाई फितना को इंसानियत की रूहानी हालत का आईना बनाती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा अपडेट, हमारे तमाम वीडियोस आपके लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुरानी जिक्र 1, इज्तिमाई बुराई की वजह से कौमों पर आजमाइशें भेजी गई। सूरह अल बकरा आयत 49, और हमने फिरौन की कौम पर भयानक अजाब नाजिल किया। सूरह अल आराफ आयत 133। बस हमने उन पर तूफान, टड्डियों, जुएं, मेंढक और खून भेजे, साफ निशानियां, फिर भी वो मगरूर है। सूरह अल अनकबूत आयत 40। बस हर एक को उसके गुनाह की बिना पर गिरफ्त में लिया। 2, अल्लाह कम्युनिटीज को खौफ, कहत, नुकसान और समाजी इंतशार के जरिए आजमाता है। सूरह अल बकरा आयत 155। हम तुम्हें यकीनन खौफ, भूख, मालो जान और फलों के नुकसान के साथ आजमाएंगे। सूरह अल इनआम आयत 42। हमने तुमसे पहले कौमों को भेजा और हमने उन पर मुश्किलात और आफात नाजिल की ताकि वो आजिज हो जाएं। 3, जब मुआशरा फासिद हो जाए तो इज्तिमाई सजा। सूरह हुद आयत 102। ऐसी ही है तुम्हारे रब की गिरफ्त जब वो शहरों को पकड़ता है जबकि वो गुनाह कर रहे हैं। सूरह अल हज आयत 45। कितने शहर हमने तबाह किए क्योंकि वो बदकारी में मस्त रहते थे। सूरह अल क़स्सा आयत 59। तुम्हारे रब शहरों को तबाह नहीं करता जब तक कि वो उनके मरकज में रसूल न भेजे। 4, कौमें दाखिली कशमकश और इख्तलाफ के जरिए आजमाई जाती हैं। सूरह अल अनाम आयत 65। कहो वो तुम पर ऊपर से या तुम्हारे नीचे से अजाब भेजने के काबिल है या तुम्हें गिरोहों में तकसीम करे और एक दूसरे की शिद्दत का जायका चखाए। 5, फितना तब पैदा होता है जब सच्चाई को मुआशरा तर्क कर दे। सूरह अल अनफाल आयत 25। ऐसी आजमाइश से डरो जो सिर्फ तुम में से मजलूमों को नहीं पहुंचेगी। ये इज्तिमाई फितना की सबसे मजबूत आयत है। 6, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अंदरूनी तौर पर न बदले। सूरह अर्राद आयत 11। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपने अंदर जो कुछ है उसे ना बदले। 7, अखलाकी इज़वाल की वजह से कौमों का तबाह होना। सूरह अल इसरा आयत 16। जब हम किसी शहर को तबाह करने का इरादा करते हैं तो हम उसके अमीर को हुक्म देते हैं, लेकिन वो नाफरमानी करते हैं। सूरह यूसुफ आयत 110। जब तक कि रसूल मायूस ना हो जाए और उन्हें लगे कि उनकी मदद नहीं हुई, फिर हमारी मदद आ गई। 8, कौमें हुक्मरानों और रहनुमाओं के जरिए आजमाई जाती हैं। सूरह अल अनआम आयत 123। हमने हर शहर में उसके बदकार नुखबगान को रखा ताकि वो उसके अंदर साजिश करे। 9, दौलत, ताकत, असर व रसूख और समाजी हैसियत के जरिए आजमाइशें। सूरह अल फजर आयात 15 और 16। जिस तरह इंसान जब उसका रब उसे इज्जत और नेमत के साथ आजमाता है, लेकिन जब वो उसे महदूवियत के साथ आजमाता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील किया। 10,
खौफ, समाजी तबाही और आदम तहफ़्फ़ुज़ के जरिए आजमाइश। सूरह नहल आयत 112। अल्लाह उस शहर की मिसाल पेश करता है जो महफूज और मुतमईन था, फिर अल्लाह ने उसे भूख और खौफ चखाया जो कुछ वो करते थे उसकी वजह से। 11 क़यामत के दिन इज्तिमाई जवाबदही। सूरह यासीन आयत 12। हम उनके आगे भेजी हुई चीजों और पीछे छोड़ी हुई चीजों को लिखते हैं। सूरह अल जाथिया आयत 28। तुम हर कौम को घुटनों के बल झुकते हुए देखोगे। हमारे पिछले वीडियोस में हमने उस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फर्म के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हदीसी जिक्र। फरिश्ते इन कौमों को अजाब देने के लिए भेजे गए जो इज्तिमाई फसाद में मुलव्वस हों, जैसा कि सहीहुल बुखारी 3340 में बयान हुआ। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने एक शहर पर एक फरिश्ता भेजा जो तबाह होने वाला था। फरिश्ते ने कहा, ए रब, उसमें तेरा वो बंदा है जो कभी तेरी नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया, उससे शुरू करो, क्योंकि उसका चेहरा कभी नहीं बदला जब उसने गुनाह करते हुए देखा। जब जमीन पर फितना फैलता है तो फरिश्ते नाजिल होते हैं, जैसा कि सुनन तिरमिज़ी 2174 में बयान हुआ। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमीन पर फितना नमूदार होता है, अल्लाह फरिश्ते भेजता है ताकि लोगों को उनके अमाल के मुताबिक मारे। फरिश्ते ऐसे हुक्मरानों को लानत भेजते हैं जो इज्तिमाई गुमराही या जुल्म का बायस बने। सही मुस्लिम 1855 में हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं है जो कौम को गुमराह करे, मगर तमाम फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। जब अजाब किसी जमीन पर नाजिल हो रहा हो तो फरिश्ते इसमें दाखिल नहीं होते। सहीह बुखारी 3717 में बयान हुआ। जब किसी कौम पर अजाब नाजिल हो रहा था, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस जमीन में दाखिल नहीं होते जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा हो। फरिश्ते खौफ, तसादुम और दाखिली फसाद की आजमाइशों के साथ नाजिल होते हैं। मसनद अहमद 23082 में बयान हुआ। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते ऐसे आजमाइशों के साथ नाजिल होते हैं जो लोगों को हिला दें, जैसे तूफान दरख्तों को हिलाते हैं। फरिश्ते फासिद शहरों को उखाड़कर आसमान तक उठाते हैं कबल उसके कि वो तबाह हों, जैसा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के बारे में सुनन अत-तिरमिज़ी 3173 में बयान हुआ। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ने लोत की कौम के शहरों को अपनी पर के ऊपर उठाया, यहाँ तक कि आसमानों के फरिश्तों ने उनके कुत्तों की भौंक सुन ली, फिर उन्होंने उन्हें उलट दिया। फरिश्ते इज्तिमाई अजाब के वक्त बदकारों पर हमला करते हैं। सही मुस्लिम 2797 में बयान हुआ। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है, फरिश्ते उन पर मुसलसल हमला करते हैं। फरिश्ते जालिमों और जाबिर हुक्मरानों को जो कौमों को फसाद में मुब्तला करते हैं, तबाह करते हैं। मसनद अहमद 17765 में बयान हुआ। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरिश्ते भेजता है ताकि जमीन पर फसाद फैलाने वाले जालिमों को पकड़े और उन्हें उखाड़ दे। जब कौम नाफरमानी का इंतखाब करती है तो फरिश्ते हिफाजत वापस ले लेते हैं। सुनन इब्न माजा 4019 में बयान हुआ। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग खुलेआम गुनाह करते हैं तो अल्लाह अपनी हिफाजत उनसे वापस ले लेता है और फरिश्ते उनके शहरों से हट जाते हैं। फरिश्ते जमीन में घूमते हैं, इज्तिमाई गुनाहों का पता लगाते हैं और पैगंबरों को खबरदार करते हैं। सही मुस्लिम 2995 में बयान हुआ। फरिश्ते जमीन के इलाकों में घूमते हैं और अपनी उम्मत के आमाल पैगंबर को पहुंचाते हैं। फरिश्ते उन कौमों की निगरानी करते हैं जो अल्लाह के कवानीन को तर्क करती हैं। मसनद अहमद 21562 में बयान हुआ। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो कौमों की निगरानी करें, और जब उन्होंने देखा कि वो
अल्लाह के अहकामात को तर्क कर रहे हैं तो रिपोर्ट भेज दी। फरिश्ते दाखिली जंग के वक्त नाजिल होते हैं। सुननुल कब्र नसाई 8629 में बयान हुआ, जब दाखिली जंग फितना फूटती है तो फरिश्ते हजारों की तादाद में नाजिल होते हैं, हर नेक और बद अमाल को लिखते हैं। फरिश्ते एक कम्युनिटी को सजा देते हैं जब जुल्म आम हो जाए। मसनद अहमद 23,807 में बयान हुआ, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कम्युनिटी में जुल्म नमूदार होता है, अल्लाह फरिश्ते भेजता है जिनके पास सजा के कोड़े होते हैं। फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि वो इन मुआशरों को हिलाएं जो हक को तर्क कर दें। सुनन दारमी 1814 में बयान हुआ, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग हिदायत से मनहा मोड़ते हैं, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि उन्हें फितना से हिला दे। फरिश्ते कम्युनिटीज की हिफाजत करते हैं जब तक फितना का हुक्म ना आ जाए। सही मुस्लिम 2996 में बयान हुआ, एक कौम फरिश्तों की हिफाजत में रहती है जब तक कि वो खुलेआम बदकारी में मुब्तला ना हो जाए। वजाहत और तादाद। मलाइकल फितना एक फरिश्तों की कसम है जो मुआशरों पर इज्तिमाई आजमाइशें लाने के जिम्मेदार हैं। ऐसी आजमाइशें जो कम्युनिटी में रूहानी कमजोरी, अखलाकी जवाल या जुल्म को जाहिर करती हैं। ये फरिश्ते शर की तजसीम नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के ओबीडियंट बंदे हैं जो इलाही हिकमत के मुताबिक हालात को इस तरह पैदा करते हैं कि कौम का हकीकी किरदार जाहिर हो। उनकी मौजूदगी वसीउल जिहातुल झुन, सियासी इंतशार, समाजी फसाद या ऐसे शदीद आजमाइशों के दौरान होती है जो लोगों की अखलाकी बुनियादों को हिला दे। वो दुनिया के साथ जिस्मानी तसादुम के जरिए नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की निफाज में बारीक बिनी से काम करते हैं। हालात को बदलना, जालिम रहनुमाओं को उभरने देना, मुआशरती तकसीम को बढ़ने देना, या जब मुआशरा रास्तबाजी को तर्क करे तो इज्तिमाई हम आहंगी रोकना। उनका किरदार एक इलाहिया आईने की तरह है, कम्युनिटी को दिखाते हैं कि वो क्या बन चुकी है। इस्लामी मतून में मलाइका अल फितना की सही तादाद बयान नहीं की गई, जैसा कि रहमत वाले फरिश्ते निगहबान और लिखने वाले फरिश्ते हैं। उनकी तादाद भी गैब की दुनिया से ताल्लुक रखती है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। ताहम क्लासिकी उलमा दो अहम निकात बयान करते हैं। ये फरिश्ते बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इज्तिमाई आजमाइशें मुख्तलिफ जमीनों, जमानों और कौमों में वाक़ होती हैं। उनकी सफ़ें आला फरिश्तों के कमांडर्स के तहत काम करती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अजाब या रहमत के फरिश्ते अपनी दर्जा बंदी के तहत काम करते हैं। यूं अगरचे उनकी सही तादाद मालूम नहीं, उनकी कसरत अल्लाह के कौमों और तहजीबों पर हुक्मरानी की वसअत की नुमाइंदगी करती है। अंबिया के साथ किरदार। एक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मलाइका अल फितना का किरदार इंसानी तारीख के आगाज में जाहिर होता है जब अभी कम्युनिटीज मौजूद नहीं थी। उनका काम हजरत आदम के बच्चों की इज्तिमाई आजमाइश में नमूदार हुआ जब उनके बच्चों के दरमियान हसद, बगावत और अखलाकी जिम्मेदारी की जदोजहद पैदा हुई। इन फरिश्तों ने इंसानियत में नाफरमानी, हसद और रूहानी कमजोरी के नताइज को जाहिर होने दिया ताकि हजरत आदम की तौबा का पैगंबरी नमूना तमाम आने वाली नस्लों के लिए हिदायत का चिराग बने। उनके जरिए पहली इंसानी कम्युनिटी ने इंसाफ, जवाबदही और अखलाकी जवाल के इब्तदाई इसबाक हासिल किए। दो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह के मिशन के दौरान मलाइका अल फितना ने इस कौम से अपनी पोशीदा हिफाजत वापस ले ली जो सदियों से गुरूर में डूबी हुई थी। नतीजतन समाजी जवाल शिद्दत इख्तियार कर गया, बतों की तादाद में इजाफा हुआ, हुक्मरान फसाद फैलाने लगे और लोगों का अखलाकी मयार तबाह हो गया। अल्लाह ने उन फरिश्तों को कौम की अंदरूनी बगावत को जाहिर करने की इजाजत दी ताकि हजरत नूह की मुखालफत मुकम्मल और वाज़ेह हो जाए। जब अजाब का हुक्म दिया गया तो फरिश्ते फितना गवाह बने। पानी के तूफान के नाजिल होने पर अल्लाह के फैसले की अदल और हजरत नूह के साबित कदम पैगाम की सच्चाई की तस्दीक की। तीन, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कौम आद के लिए ये फरिश्ते गुरूर, जुल्म और ताकत की इबादत को बगैर रोक टोक बढ़ने की इजाजत देते हैं और उनकी आजिज़ी कबूल न करने को जाहिर करते हैं। उनके इलाहिया हुक्म के तहत कौम का गुरूर उरूज पर पहुंचा ताकि हुद के पैगाम को ये आजमाने का मौका मिले कि दुनियावी ताकत या अल्लाह की इताअत में से कौन गालिब आएगी। उनकी शिरकत ने यकीनी बनाया कि आद की मुखालफत मुकम्मल तौर पर जाहिर हो जाए, उससे पहले कि तबाहकुन हुआ बरसाई गई। चार, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। कौम थमूद के साथ मलाइका अल फितना ने ऐशो आराम, हिर्स और नाफरमानी को इंतहा तक बढ़ने दिया। उन्होंने
ऊँटनी के इम्तिहान को कम्युनिटी की अंदरूनी फसाद का आईना बनने दिया। फरिश्तों ने गुनाह पैदा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पर्दा हटाया जो पहले उसके असर को नरम कर रहा था। इस तरह समूद का मुकद्दस ऊँटनी को कत्ल करना उनकी रूहानी अंधीपन का सबूत बन गया, और बाद में अजाब सिर्फ उसके बाद आया जब फरिश्तों ने उनके मुकम्मल अखलाकी जवाल को देखा। 5. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम की जिंदगी के दौरान ये फरिश्ते उनकी कौम में बुत परस्ती की इज्तिमाई तारीकी को बढ़ा देते हैं। उन्होंने भटके हुए बादशाहों, फल्कियात के माहिरीन और पादरियों के जरिए पैदा होने वाले रूहानी खला को इतनी शिद्दत तक पहुंचने दिया कि इब्राहीम की खालिस तौहीदी आवाज सायों की दुनिया में एक शोले की मानंद नमूदार हुई। उनकी मौजूदगी ने नमरूद के गुरूर को सख्त करने में हिस्सा डाला और जालिम की असलियत को जाहिर किया ताकि इलाहिया मुदाखलत उसे आजिज करे। कम्युनिटी की भटकी हुई हालत को जाहिर करके उन्होंने इब्राहीम की सच्चाई की रोशनी को बढ़ा दिया। 6. हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत की कौम के साथ मलाइका अल फितना ने गैर फितरी गुनाहों और अवामी बेशर्मी को बढ़ने दिया, यहां तक कि उनका फसाद नाकाबिल इनकार हो गया। उन्होंने कौम की पाकीज़गी के खिलाफ दुश्मनी को जाहिर किया ताकि अखलाकी जवाल मुकम्मल तौर पर सामने आए। जब फरिश्ते अजाब के लिए आए, मलाइका अल फितना गवाह बने कि कौम ने पलटने के काबिल मकाम अबूर कर लिया और उनकी बगावत मुकम्मल तौर पर जाहिर हो गई। 7. हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम। कौम मदीन के लिए ये फरिश्ते उनके धोखाबाज कारोबार, इक्तिसादी जुल्म और समाजी नाइंसाफी पर रोशनी डालते हैं। जब उन्होंने हिर्स के रूहानी नताइज से हिफाजत बंद कर दी तो इज्तिमाई फसाद वसी हो गया। जब हजरत शुआइब ने इन्हें इंसाफ की तरफ बुलाया, फरिश्तों ने उनकी मुखालफत को वाज़ेह किया ताकि अल्लाह का फैसला मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना तस्लीम किया जाए। 8. हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम। फिरौन और उसके सल्तनत के मिशन के दौरान मलाइका अल फितना ने फिरौन के गुरूर, जुल्म और खुदाई तसव्वुरात को उरूज तक पहुंचने दिया। उन्होंने उसके जुल्म को पैदा नहीं किया, बस उसकी रूहानी असरात से हिफाजत बंद कर दी ताकि उसकी पूरी तारीकी जाहिर हो जाए। इसी तरह उन्होंने उसके अशराफिया की मुनाफिकत, बनी इसराइल की गैर मुस्तकिल मिजाजी और गुलाम कौम की अखलाकी थकन को जाहिर किया। का किरदार अल्लाह के निशानात को बढ़ा देता है जो हजरत मूसा दिखाते हैं और ईमान और इनकार को वाज़ेह तौर पर मुमताज करता है। 9. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद की कौम में ये फरिश्ते तनाज़ुआत, सियासी कशीदगी और छुपी हुई नाइंसाफियां जाहिर होने देते हैं ताकि उनके इलाहिया दिए हुए फैसले की रोशनी सच्चाई के चिराग की मानंद चमके। दाखिली समाजी कशमकश के उभरने से उन्होंने उनके हिकमत के ज़हूर के मौक़े फराहम किए और कौम के अखलाकी ढांचे को मजबूत किया। 10. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान के दौरे हुकूमत में मलाइका अल फितना ने आसपास की कौमों में हसद और सियासी चालाकी को बढ़ने दिया, जिससे अल्लाह की दी हुई गैर मामूली इस्तेहकाम और इंसाफ को नुमायां किया गया। उनका किरदार उनके सल्तनत में मुखल नहीं था बल्कि बैरूनी था। उन्होंने पड़ोसी सल्तनतों की बदनवानी और अदम इस्तेहकाम को जाहिर किया ताकि सुलेमान की इलाही हिदायत याफ्ता हुकूमत के मुकाबले में हैरत अंगेज रोशनी सामने आए। 11. हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। हजरत इलियास की कौम के साथ ये फरिश्ते काफिरों के रस्म व रिवाज और बाल शैतान के अंधे अकीदे को बढ़ने देते हैं। उनके इनखला ने यह जाहिर किया कि लोग इलाहिया हिदायत को किस हद तक तर्क कर चुके हैं और इलियास की दावत अल्लाह की इताअत और झूठे माबूदों की पैरवी के दरमियान हद मुकर्रर करती है। 12. हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। हजरत इलियास की कौम के लिए फरिश्तों ने रूहानी जवाल को नुमायां किया जो इलियास के वक्त के बाद बाकी रहा। समाजी तकसीम, अखलाकी झझक और हक व बातिल के दरमियान हचकचाहट नुमायां हुई, जिससे इलियास की साबित कदमी बाकी मोमिनों के लिए पाकीज़गी का जरिया बनी। 13. हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस की कम्युनिटी में मलाइका अल फितना ने फसाद को बढ़ने दिया, यहां तक कि तकरीबन तबाही का मकाम पहुंच गया। उनका किरदार गुनाह के नताइज को कौम पर साया की तरह जमा होने देने में जाहिर हुआ। फिर जब कौम ने तौबा की, उन्होंने इस मुनफरिद वाक़े को देखा कि एक कौम को बचाया गया जबकि वो इलाहिया अजाब के करीब थी। 14. हजरत ज़करिया और हजरत यहया अलैहिस्सलाम। उनकी कम्युनिटियों में फरिश्तों ने मजहबी रस्मी और मुनाफकत को ऐसे हुक्मरानों में बढ़ने दिया जो वही के रूह को तर्क कर चुके थे। उनके गैर मुखलिस दिलों को जाहिर करके
हजरत जकरिया की पाकीज़गी और हजरत याहिया की बेखौफ सच्चाई और भी रोशन हुई। 15 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा के मिशन के दौरान ये फरिश्ते उनके लोगों के अशराफिया में अखलाकी फसाद, उनकी चालाकी, गुरूर और रूहानी अंधीपन को जाहिर करते हैं। उनके इनखलास कौम में मुनाफिकत बढ़ गई ताकि ईसा के मोजज़ात और तालीमात अंधेरों में बेमिसाल वजाहत के साथ नमूदार हों। 16 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मलाइका फितना ने जहालत के जमाने को मुकम्मल शक्ल में फलने दिया। कबाइली गुरूर, बुत परस्ती, कमजोरों का इस्तेसाल, बच्चियों का कत्ल और अखलाकी इंतशार। उन्होंने कुरैश के अशराफिया के अंदरूनी फसाद को जाहिर किया जो हक की मुखालफत करते थे, और इब्तदाई मोमिनीन की खुलूस को आजमाइशों के जरिए नुमाया किया। जंगों, समाजी इंतशार और दाखिली फितन के दौरान उनकी मौजूदगी ने दिखाया कि कौन अल्लाह के लिए खड़ा है और कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है। उनके जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी तमाम इंसानियत के लिए आखिरी आलमगीर चिराग बन गई। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ की दुनिया में मलाइकल फितना वो फरिश्ते जो इज्तिमाई आजमाइशें लाने के लिए मुकर्रर हैं, सिर्फ अज़ाब के एजेंट नहीं समझे जाते, बल्कि कौमों और सालिकों की रूहानी मादियात के खालिस करने वाले हैं। सूफी उस्ताद तालीम देते हैं कि जैसे इनफिरादी रूहें ज़ाती आजमाइशों के जरिए परखी आती हैं, इसी तरह पूरी कम्युनिटीज इज्तिमाई पाकीज़गी से गुजरती हैं और फरिश्ते फितना इलाहिया तौर पर मुकर्रर किए गए हैं ताकि ये आजमाइशें इस तरह खुलें कि दिल के पोशीदा अमराज जाहिर हों। गुरूर, जुल्म, बदअनवानी, इस्तिबदाद, गफलत और रूहानी भूल। उनकी मौजूदगी एक कायनाती उस्ताद के तौर पर समझी जाती है जो इंसानियत को याद दिलाती है कि कोई कम्युनिटी रूहानी सबब के बगैर बुलंद या गिरती नहीं, और इज्तिमाई आफात लोगों की अंदरूनी अखलाकी हालत का आईना है। तरीकत के हलकों में माना जाता है कि ये फरिश्ते बिलावजह नहीं नाजिल होते, बल्कि वो इलाहिया हिकमत के अंदरूनी हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। जब कोई कौम हक से भटक जाती है, अल्लाह उन फरिश्तों को हुक्म देता है कि हिफाजती पर्दे उठाएं ताकि पोशीदा फसाद जाहिर हो जाए और उसकी हकीकत नाकाबिल इनकार बन जाए। सूफियों का कहना है जब फरिश्ते फितना अपना पर्दा हटाते हैं, दिल अपनी हकीकत जाहिर करते हैं। ये इंकिशाफ जरूरी है क्योंकि कम्युनिटीज अक्सर फरेब में रहती हैं, अपने आप को नेक समझती हैं जबकि जुल्म में मशगूल हैं, परहेजगारी का तसव्वुर करती हैं जबकि रूहानी जिम्मेदारी से मना मोड़ती हैं। फरिश्ते फितना ये फरेब खोल देते हैं ताकि मुआशरे देख सकें कि वो क्या बन चुके हैं। सूफी सर यानी मुरीद के लिए ये फरिश्ते नफ्स की, खुर्दबुर्द की, दुनियावी तस्वीर की नुमाइंदगी करते हैं। जिस तरह फर्द को अपनी अंदरूनी तारीकी का सामना करना होता है, इसी तरह कम्युनिटी को अपने इज्तिमाई अन्ना का सामना करना होता है। लिहाजा तरीकत के उस्ताद अक्सर वजाहत करते हैं कि जंगें, तकसीमें, कहत, सियासी इंतशार और अखलाकी जवाल महज दुनियावी इल्मिये नहीं है, ये रूहानी बेदारी, कम्युनिटी के लिए तौबा, इस्लाह और इलाहिया हम आहंगी की तरफ वापसी के मौके हैं। फरिश्ते खुद दुश्मन नहीं हैं, वो एक मुकद्दस फरीजा अदा कर रहे हैं जिसका हत मकसद रहमत है, तबाही नहीं। हत्ता कि जब वो इज्तिमाई आफात का दरवाजा खोलते हैं तो वो सिर्फ इलाहिया हुक्म के बाद करते हैं, और सिर्फ उस वक्त जब इंसानियत बहुत ज्यादा फसाद में डूब जाए तवाजुन बहाल करने के लिए। सूफी उस्ताद मजीद तालीम देते हैं कि इन फरिश्तों की मौजूदगी रूहानी तौर पर बेदार लोगों को महसूस हो सकती है। वो बयान करते हैं कि वसीया अल जहत इंतशार के दूर से पहले दुनिया का अंदरूनी माहौल बदल जाता है, दिल बेचैन हो जाते हैं, हिर्स बढ़ जाती है, इंसाफ गायब हो जाता है और रूहानी हसासियत कमजोर हो जाती है। ये महज इंसानी नफ्सियात नहीं बल्कि ये फरिश्ते फितना के गैर मरी दुनिया में हरकत के बारीक असरात हैं। आला साले कभी कभार इस इंतशार को इंसानियत की इज्तिमाई रूह में तब्दीली के तौर पर महसूस करते हैं, एक कंपन जो ये जाहिर करती है कि अल्लाह ने नई आजमाइश के खुलने की इजाजत दी है। तसव्वुफ के कायनाती नजरिया में मलाइकल फितना ये किरदार भी अदा करते हैं कि औलिया और सुलहा किस तरह उभरते और पहचाने जाते। जब कौम पर आजमाइशें नाजिल होती हैं, छुपे हुए औलिया जाहिर होते हैं, वो जो इंतशार के दौरान रूहानी नूर रखते हैं। फरिश्ते कम्युनिटी की खलूसियत को परखते हैं, कुछ पैरवी करते हैं, कुछ इनकार करते हैं, और उसी रद्द अमल में कौम की तकदीर शामिल होती है। इस तरह इज्तिमाई फितना वो स्टेज बनता है जिस पर इलाहिया दोस्त जाहिर होते हैं
जो सच्चाई की तलाश करने वालों के लिए पनाह फराहम करते हैं। तरीकत की मश्क में सालिकों को यह तालीम दी जाती है कि इन फरिश्तों के कामों के लिए सही रद्द अमल खौफ नहीं बल्कि बढ़ती हुई आगाही, तौबा, आजिज़ी और इज्तिमाई जिक्र यानी जिक्र जमाई है। उस्ताद इस बात पर जोर देते हैं कि फितना के दौर में सबसे बड़ी हिफाजत यह है कि मुखलिस मुर्शिद की तालीमात में मजबूत रहें, रूहानी मशकें जारी रखें और समाजी, सियासी या जज्बाती इंतशार में बहने से बचें। सूफियों के लिए फरिश्ते फितना याद दहानी है कि दुनिया एक आजमाइश का मैदान है और आजमाइशें चाहे जितनी भी वसी हों, अल्लाह की तरफ खुलूस के साथ वापस आने की दावत है। आखिरकार सूफियाना नुक्ता नजर में मलाइकल फितना इंतशार की कुव्वत नहीं बल्कि इलाहिया तवाजुन के निगहबान ये यकीनी बनाते हैं कि इंसानियत बेदार होने, वापस आने और इस्लाह करने के काबिल रहे। उनकी हरकतें तहजीबों के उरूज और जवाल, मुआशरों की पाकीज़गी और रूहानी तारीख के इर्तिका की तश्कील करती हैं। उनके जरिए अल्लाह की रहमत और इंसाफ कायनाती पैमाने पर जाहिर होते हैं, कौमों को अपने रब की याद की तरफ वापस बुलाते हैं। तसव्वुफ के असातिज़ा की तालीकात। 1. हजरत इमाम गजाली बयान करते हैं कि फरिश्ते फितना जाती और इज्तिमाई गफलत से बेदारी के लिए इलाही आहत है। वो जोर देते हैं कि उनके आजमाइशें महज अजाब नहीं बल्कि रूहानी आईना है। ये दिलों में छुपी हुई बदनवानी और गुरूर को जाहिर करती हैं, जैसे जाती मुश्किलात अंदरूनी कमजोरियों को बेनकाब करती हैं। गजाली नोट करते हैं कि कौम के आजमाइश की शिद्दत उसकी रूहानी गफलत से मुताबिकत रखती है। फरिश्ते फितना इज्तिमाई खुद आगाही के लिए मुहर्रिक के तौर पर काम करते हैं, मुआशरों को मजबूर करते हैं कि वो अपनी इलाही हिदायत से दूरी को तस्लीम करें। अपनी तहरीरों में वो उनके काम को पाकीज़गी से मुंसलिक करते हैं, बयान करते हैं कि जो आजमाइशें वो देखभाल करते हैं वो लोगों की अखलाकी और रूहानी बेदारी के लिए जरूरी हैं, जैसे आग सोने को पाकीज़ा करती है। 2. हजरत इब्ने अरबी मलाइका फितना के माबूद तबीई जहत में दाखिल होते हैं। वो उन्हें इलाहिया मंसूबा बंदी के एजेंट के तौर पर पेश करते हैं, जिन्हें अमाल आलम मिसल की पोशीदा हकीकतों को जाहिर करते हैं। इब्ने अरबी के मुताबिक ये फरिश्ते इंसानी इज्तिमाई नफ्स के कायनाती आईने हैं जो समाजी नकाइस को हकीकी दुनिया के इंतशार में जाहिर करते हैं ताकि इंसानियत को रूहानी आगाही की तरफ वापस ले जाएं। उनकी आजमाइशें अलामती और हकीकी दोनों हैं। हर तनाज़ुआ या समाजी हलचल एक साथ अंदरूनी रूहानी हालत का अक्स भी है। इब्ने अरबी जोर देते हैं कि उन फरिश्तों को समझने के लिए दुनियावी वाक़यात और रूहानी दर्जाबंदी के दरमियान लतीफ़ ताल्लुक का इल्म जरूरी है और तलबा को सतही इंतशार से आगे देखने का दर्स देते हैं। 3. हजरत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी फरिश्ते फितना के अमली रूहानी असबाक पर रोशनी डालते हैं। वो सिखाते हैं कि जब कम्युनिटीज इज्तिमाई आजमाइशों का सामना करती हैं तो अंदरूनी जिम्मेदारी फर्द पर ही रहती है। सब्र को फरोग देना, जिक्र को बरकरार रखना और अखलाकी दुरुस्तगी के साथ अमल करना जरूरी है। वो फरिश्तों को निगहबान के तौर पर बयान करते हैं जो आगाही पैदा करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मुखलिस दिल आजमाए और पाकीज़ा हों जबकि मुनाफिक और बदकार बेनकाब हों। जेलानी के लिए ये फरिश्ते गंदुम को भूसे से अलग करने के लिए भी काम करते हैं ताकि मुआशरा इस्लाह और रूहानी बेदार रहनुमाओं के ज़ुहूर के लिए तैयार हो जाए। 4. हजरत शम्स तबरीज़ ये फरिश्ते के बारे में शायराना और सूफियाना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। वो बयान करते हैं कि मलाइका अल-फितना इंतशार लाते हैं जो इंसानियत के साथ रूहानी मुकालमे की शक्ल में होता है, एक गैर मरई ज़बान जो कौमों के गुरूर को चैलेंज करती है। शम्स जोर देते हैं कि हत्ता के समाजी इंतशार या इज्तिमाई मसाइब में भी फरिश्तों की मौजूदगी एक छुपी हुई बरकत है, क्योंकि वो दिलों को जगाते हैं जो तवील अरसे से रूहानी हकीकत के लिए सोए हुए हैं। अपनी तहरीरों में वो मोहब्बत और ज़त के तवाज़ुन का अक्सर जिक्र करते हैं। फरिश्ते फितना इलाहिया सख्ती की मुजस्सम तस्वीर हैं। ये यकीनी बनाते हैं कि कोई कौम गुरूर में परवान न चढ़े बगैर अपने साए का सामना किए। 5. मौलाना रूमी मलाइका अल-फितना को गैर मरी रहनुमा और इलाहिया मोहब्बत और हिकमत की कहानी में मुहर्रिक के तौर पर पेश करते हैं। अपने अलामती तफसीरात में समाजी आजमाइशें इन फरिश्तों के जरिया मुनज़्ज़म रक्स की मानंद हैं जो खौफ और गौर व फिक्र दोनों को उभारती हैं। रूमी जोर देते हैं कि आफात इलाहिया गज़ब के निशान नहीं बल्कि अंदरूनी हम आहंगी और इज्तिमाई तवाज़ुन की तरफ वापस आने की दावत है। वो उन्हें रूहानी उस्ताद से तशबीह देते हैं जो तालिब इल्म की
पोशीदा सलाहियत को बेदार करने के लिए कठिन इसबाक देता है। इसी तरह ये फरिश्ते कौमों को पोशीदा रूहानियत और इज्तिमाई शऊर को बेदार करने के लिए चैलेंज करते हैं। उनके मुमकिना मुशाहिदात। 1. हकीकी जिंदगी में फरिश्ते फितना आमतौर पर मामूली इदराक में जाहिर नहीं होते, क्योंकि उनका किरदार पूरी कम्युनिटीज को आजमाना और इज्तिमाई हालात पर असर अंदाज होना है। ताहम रूहानी तौर पर बुलंद अफराद, जिनके दिल पाक और इलाहिया इदराक बुलंद हो, समाजी इंतशार या कुदरती आफात के लम्हात में उनकी मौजूदगी के झलकियां देख सकते हैं। ये मुशाहिदात अक्सर अलामती होते हैं। फरिश्ते नूरानी या शानदार शक्लों में नजर आते हैं जो इख्तियार और निगरानी का एहसास देते हैं। कौमों के आजमाइशों के पोशीदा कुव्वतों की निशानदही करते हैं। ये जाहिरी शक्लें कभी महज तमाशा के लिए नहीं होती। ये इलाहिया मंसूबा बंदी के निशानात जो नाजिर को दुनियावी वाकयात के पीछे रूहानी असबाक याद दिलाती हैं। 2. ख्वाब में मलाइकल फितना ख्वाब में ज्यादा वाज़ेह और तामुल पजीर दिखाई दे सकते हैं। ख्वाब देखने वाले उन्हें ऐसी शक्लों में देख सकते हैं जो इंतशार, तूफान या अहम वाकयात की नुमाइंदगी करती हैं, अक्सर पैगामात या रहनुमाई के साथ जो मुआशरे की अखलाकी या रूहानी गलतियों की तरफ इशारा करती हैं। सूफी तालीमात के मुताबिक ऐसे ख्वाब इंतहाई अलामती हैं। ख्वाब में फरिश्तों की मौजूदगी कम्युनिटी की इज्तिमाई हालत या जाती दाखिली अक्स की अक्कासी करती है। जो लोग ये ख्वाब देखते हैं उन्हें मुहतात तफसीर की हिदायत दी जाती है ताकि जाती जिम्मेदारी और इज्तिमाई रवैये दोनों के बारे में बसीरत हासिल हो। 3. कश्फ में यानी रूहानी इंकिशाफ इलाहिया इंकिशाफ में ये फरिश्ते सूफियों आरिफीन की रूहानी सफर में बुरा रास्त महसूस किए जा सकते हैं। इस हालत में फरिश्तों की शक्लें और अमाल इलाहिया इरादे के ज़हूर के तौर पर देखी जाती हैं। कौमों या कम्युनिटीज को रूहानी इस्लाह की तरफ धकेलने वाली आजमाइशें मुनज़्ज़म करते हैं। नाज़िर देख सकता है कि फरिश्ते किस तरह इंतशार को मुनज़्ज़म कर रहे हैं या लतीफ़ अंदाज में वाक़यात की रहनुमाई कर रहे हैं, और किस तरह आजमाइशें इलाहिया हिकमत के मुताबिक बिल्कुल नापी गई हैं। कश्फ उनके बातनी किरदार को गहरी समझ देता है। हर आफत, इंतशार या अखलाकी ज़वाल इत्तेफाकी नहीं, बल्कि एक महारत से तैयार शुदा रूहानी मुदाखलत है जो दिलों को पाकीज़ा करने, कम्युनिटी के रास्ते दुरुस्त करने और इंसानियत को इलाहिया इरादे के मुताबिक लाने के लिए है। कब्र में किरदार फरिश्ते फितना बराह रास्त फर्द की कब्र में इम्तिहान में शामिल नहीं होते, ताहम उनका असर उस शख्स की कम्युनिटी पर उसकी जिंदगी के दौरान होने वाली आजमाइशों की शक्ल में जाहिर होता है, जो मरहूम के अखलाकी और रूहानी रिकॉर्ड पर असरअंदाज होती है। सूफी तालीकात जोर देती हैं कि जो लोग समाजी बदनवानी का मुकाबला करते हैं या कम्युनिटी की आजमाइशों का दियानतदारी से सामना करते हैं, वो रूहानी तौर पर महफूज रहते हैं, जबकि जो बगैर तौबा के हार जाते हैं वो इन आजमाइशों के असरात अपनी रूह पर महसूस करते हैं। इस लिहाज से मलाइका अल फितना गैर मुस्तकीम तौर पर कम्युनिटी और जाती जवाबात के नताइज की पैमाइश और अक्कासी करते हैं। इस बात को जाहिर करते हैं कि इज्तिमाई आजमाइशें और फर्द की जवाबदही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बरज़ख में किरदार यानी वस्ती दुनिया इन फरिश्तों के अमाल को मौत और क़यामत के दरमियान रूह की हालत की लतीफ मगर अमीक पैमाइश के तौर पर महसूस किया जाता है। रूहानी ज़राए बयान करते हैं कि फरिश्ते फितना रूह की तैयारी और मजबूती को देखते हैं। ये नोट करते हैं कि फर्द का रूहानी मरकज दुनियावी आजमाइशों के खिलाफ कितना मजबूत हुआ है। जो कम्युनिटीज इज्तिमाई मुश्किलात का सामना करती हैं, उनके लिए बरज़ख एक ऐसा आलम बनता है जहां समाजी आजमाइशों के नताइज पर गौर किया जाता है, और फरिश्ते फितना वो सालिस हैं जो ये यकीनी बनाते हैं कि इलाहिया इंसाफ और रहमत सही तौर पर तवाजुन में हो कबल इसके कि रूह आखिरी हिसाब के लिए मुंतकिल हो। क़यामत के दिन किरदार फरिश्ते फितना कम्युनिटीज में इंसानी इज्तिमाई अमाल के नताइज जाहिर करेंगे और समाजी इताअत या इन्हिराफ के रूहानी असरात आश्कार करेंगे। उनका किरदार ये दिखाना है कि कौमों के आजमाइश, अखलाकी इंतशार और इज्तिमाई बदनवानियां किस तरह इलाहिया हुक्म से नापी और रिकॉर्ड की गई हैं। सूफी तालीमात जोर देती हैं कि ये फरिश्ते ये उसूल जाहिर करते हैं कि हर इज्तिमाई आजमाइश इज्तिमाई ईमान, अज़्म और अखलाकियात को परखने के लिए तरतीब दी गई थी, और कौमों और अफराद के लिए अपने अखलाकी इंतखाब के नताइज देखने का आईना फराहम करती है। मीज़ान में किरदार यानी आमाल के तराजू मलाइका अल फितना का असर देखा जा सकता है कि इज्तिमाई आजमाइशें और इनफरादी जवाबात किस तरह वजन में शामिल किए जाते हैं। मुआशरती दबाव या इज्तिमाई
इंतशार के दौरान किए गए अमाल को मोमिन के अज़्म और खुलूस के मुताबिक वजन दिया जाता है। फरिश्ते फितना इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ये लतीफ सियाक व सिबाक इलाहिया तराजू में सही तौर पर जाहिर हों और वसीब बदअनवानी के बावजूद ज़ाती दुरुस्तगी बरकरार रखने को गैर मामूली ईमान की निशानी समझा जाए। पुल सिरात पर किरदार जो दोज़ख पर फैला हुआ है इनफिरादी रूहानी ताकत को जाहिर करता है जो समाजी आजमाइशों से तश्कील पाई है। फरिश्ते फितना नजरियाती तौर पर देखते हैं कि मोमिन इस पल को किस तरह अबूर करता है। जो लोग कम्युनिटीज में अखलाकी जवाल का मुकाबला करते हैं और मुश्किलात के बावजूद इलाही अहकाम की पाबंदी करते हैं, वो पल को तेजी और आसानी से अबूर करते हैं। इनकी जिंदगी में फरिश्तों के जरिए तरतीब दी गई आजमाइशें अब उनकी साबित कदमी की शहादत के तौर पर काम करती हैं। ये यकीनी बनाती हैं कि इलाहिया हिकमत और रहमत दोनों ज़ाती और इज्तिमाई सियाक व सबाक को तस्लीम करें। हिफाजत और आगाही एक कामिल मुर्शिद के जरिए मलाइकल फितना की मुनज़्ज़म आजमाइशों के खिलाफ सबसे पहली रहनुमाई कामिल मुर्शिद के साथ ताल्लुक से हासिल होती है। एक मुर्शिद जो रूहानी तौर पर हसास और मुनव्वर होता है, कम्युनिटी की आजमाइशों के लतीफ तरीक़ेकार को पहचानता है और मुरीद को उनसे बगैर रूहानी नुकसान के गुजरने की रहनुमाई करता है। मुर्शिद मुरीद को तरबियत देता है कि वो अखलाकी दुरुस्तगी कायम रखे, चाहे वो मुआशरती बदअनवानी, जुल्म या इज्तिमाई इंतशार के दरमियान ही क्यों ना हो। रूहानी मशकों, वर्द और मुस्तकिल आगाही के जरिए मुरीद को बैरूनी इंतशार से पैदा होने वाली अंदरूनी बेचैनी के खिलाफ मजबूत किया जाता है। सूफी असातिज़ा जोर देते हैं कि मुर्शिद से रहनुमाई मुरीद को इलाहिया इरादे के मुताबिक ढालती है और मलाइका अल फितना की आजमाइशें रूहानी पाकीज़गी और बुलंदी के वसाइल में बदल जाती हैं, ना कि जुल्म या मायूसी में। मुर्शिद मुरीद को यह हकीकत जगाता है कि हर सांस एक जिक्र की शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में मुब्तला करता है, फरिश्तों से भी बुलंद। कामिल मुर्शिद सूफी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तलबा को मिट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद में नफ्सुर रहमान यानी रहमान की सांस को जगाने में मदद देता है। जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में बयान है, जिसे अल्लाह हिदायत दे वो वाकई हिदायत याफ्ता है, लेकिन जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम कभी उनके लिए मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में होते हैं, लेकिन उनका जिक्र महदूद और अल्लाह की दी हुई शक्लों तक महदूद है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपनी याद को मुसलसल फरिश्तों की तरह बल्कि बुलंदतर बना सकता है, क्योंकि ये आजाद मर्जी से आती है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस की निगहबानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस और हर बाहर निकलने वाला सांस अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की तस्दीक करता है। ये मुरीद को इलाहिया मौजूदगी की मुस्तकिल ताल में जिंदा रखता है। कुरान के जरिए कुरान बार बार इज्तिमाई आजमाइशों में साबित कदम रहने पर जोर देता है। मोमिनों को हिदायत पर कायम रहने की हिदायत दी जाती है, चाहे उनके इर्द गिर्द मुआशरे मुनहरिफ हों। आयात जैसे सूरह अल अनफाल आयत 9, और काफिरों को यह न लगे कि वो अल्लाह से बच निकलेंगे, और कुरान के जरिए अल्लाह से डरने वालों को डराओ। सूरह हुद आयत 112, जमीन पर फसाद करने वालों की इताअत न करो। ये याद दहानियां और बेशुमार दीगर इज्तिमाई आजमाइशों के खिलाफ रूहानी हथियार के तौर पर काम करती हैं। इन आयात की बाकायदा तिलावत गौर व फिक्र और तदब्बुर दिल में इस्तिकामत पैदा करता है और दिल को खौफ, रंज या अखलाकी समझौते से पाक करता है जो मुआशरती इंतशार से पैदा होते हैं। दुआओं के जरिए दुआएं बराह रास्त रूहानी हिफाजती ढाल का काम करती हैं। आजमाइशों से हिफाजत के लिए कलीदी दुआएं इस्तिकामत, बसीरत और इलाहिया मदद तलब करती हैं। अल्लाहुम अजअलना मिनस साबिरीन अला फितनिल उमम व नजना मिन शर्रिहा, यानी ए अल्लाह हमें कौमों की आजमाइशों में साबित कदम रख और उनके शर से बचा। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिकौमिन ज़ालिमीन, यानी हमारे रब हमें जालिमों के लिए आजमाइश न बना। उन दुआओं की बाकायदा मश्क न सिर्फ इज्तिमाई आजमाइशों से हिफाजत फराहम करती है, बल्कि दिल को मुकम्मल तौर पर इलाहिया हिकमत पर इन्हिसार करने और सुकून कायम रखने की तरबियत भी देती है। करने वाले आमाल
मलाइका अल फितना के असर से हिफाजत के लिए इंसान को चाहिए कि अदल व अखलाक को कायम रखे, चाहे मुआशरा मुनहरिफ हो, मुसलसल जिक्र और गौर व फिक्र जारी रखे, खास तौर पर समाजी इंतशार के दौरान नेकी के अमाल अंजाम दे, दूसरों को सच्चाई की तरफ रहनुमाई करे बगैर गुस्से या नफरत में मुब्तला हुए, मुआशरती रवाबित को अखलाकी उसूलों पर मजबूत करे, न कि दुनियावी दबाव पर। उन आमाल के जरिए आजमाइशें दिल को खराब करने की ताकत खो देती हैं और रूहानी बुलंदी के मौके बन जाती हैं। परहेज करने वाले आमाल मलाइका अल फितना के असर से नुकसान से बचने के लिए इंसान को चाहिए कि वो सिर्फ जाती फायदे के लिए बदउनवान मुआशरती रुझानात के साथ हो जाए, इज्तिमाई इंतशार के दौरान इंतशार फैलाए या गीबत में शामिल हो, इंतशार के वक्त खौफ, मायूसी या हद से ज्यादा तशवीश में मुब्तला न हो, समाजी दबाव के सामने नमाज, गौर व फिक्र और अखलाकी फराइज को नजरअंदाज न करे। इन गलतियों से परहेज रूह को रूहानी नुकसान से महफूज रखता है और इज्तिमाई आजमाइशें जाती मुसीबत में तब्दील होने से बच जाती हैं। बस अजीज नौजरीन, मलाइका अल फितना जाहिर करते हैं कि किस तरह इलाहिया हिकमत इज्तिमाई आजमाइशों के जरिए इज्तिमाई और फर्दी दियानत को परखती है। आगाही कामिल मुर्शिद से रूहानी रहनुमाई, कुरानी अहकाम की पाबंदी, दुआई हिफाजत और अखलाकी अमल मोमिन के लिए उन आजमाइशों के खिलाफ ढाल है। सब्र, बसीरत और अखलाकी वजाहत के साथ इज्तिमाई इंतशार का सामना करके मोमिन मुमकिन खतरे को रूहानी बुलंदी में बदल देता है। फरिश्तों का किरदार जो जुज़वी तौर पर ताज़ियती हो सकता है, बुनियादी तौर पर इलाही तस्फिया के लिए है, ये यकीनी बनाने के लिए कि आजमाइशें हकीकत को रोशन करें, इस्तिकामत का सिला दें और हकीकी ईमान को सतही तकलीद से मुमताज करें। इन आजमाइशों के साथ दुरुस्त ताल्लुक के जरिए अंदरूनी कुव्वत, इलाहिया कुर्बत और आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफरे इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।